हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एचके स्टॉक। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं आपको सीबीएसई एंड आरबीसी बोर्ड क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूं। इसके रिगार्डिंग मैंने यूनिट 1 सॉलिड से स्टार्ट कर रखा था। तो इसके अंदर देखो, मैं आपको कुछ बातें बता दूं। अपना जो यूनिट 1 है सॉलिड स्टेट, इसके अंदर लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। इनके बेस पे इनके बेस पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपन वन बाय वन सोल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ साथ के साथ, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएं और आप इन चीज़ों को अच्छे से मगअप कर पाएँ। तो आज अपन एक पहला प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ मैं, जो 7 लेक्चर अभी अब तक कंप्लीट हो गए हैं उनके बेस पे। तो चलिए अपन बिना कोई देरी किए सेशन को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसको देखिए, आप स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको समझेंगे एक बार। A compound a compound forms hexagonal packed structure। HCP की बात हो रही है साहब, HCP की। हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर है या हेक्सागोनल क्लॉज पैक्ड स्ट्रक्चर, एक ही बात होगी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड का नंबर पूछ रहा है इन 0.5 मोल ऑफ इट, यानी 0.5 मोल के अंदर कितने वॉइड होंगे अगर स्ट्रक्चर एससीपी बने तो। हाउ मनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और इनमें टोटल में से टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे ये पता करना है। तो देखो, पता क्या क्या करना है, जरा समझना बात को। अपने पास कितने कितने मोल दे रखे हैं यहाँ पर 0.5 मोल, हाफ मोल दे रखा है। इसमें टोटल वर्ड बताना है, टोटल वर्ड। ठीक, स्ट्रक्चर कौन सी होगी, एचसीपी होगी। और टोटल में से टेट्राहेड्रल कितने होंगे, क्योंकि वर्ड दो टाइप के होते हैं। देखो, वर्ड अपने पास दो हैं अभी, मेनली दो वर्ड पढ़ते हैं अपन, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो इनमें से दोनों को करेंगे तो टोटल हो जाएगा। तो इन टोटल में से टेट्राहेड्रल कितने होंगे ये आपको बताना है। राइट, पहले टोटल निकालना है। तो कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे, फिर अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए, मैं इन चीज़ों को सबको हटा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्ड अपने दो हैं। देखो, दो टाइप वर्ड है, एक तो टेट्राहेड्रल वर्ड और एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ठीक, आपने एक चीज़ पढ़ा था कि अगर टोटल एन एटम हो, कोई भी क्रिस्टलिटिस में टोटल एन एटम हो, तो आपके जो टेट्राहेड्रल जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड हैं वो तो इस एन नंबर के इक्वल होते हैं। जितने नंबर होंगे, अगर मान लो एन की वैल्यू 10 है तो ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी 10 होंगे। अगर एन की वैल्यू 100 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी 100 होंगे। अगर एन की वैल्यू 100 होगी तो ये भी 100 होंगे। राइट, अब आता है टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स का ट्वाइस होगा। तो देखो कैसे, अगर मान लो ये एन नंबर एटम, एन एन एटम होंगे, तो टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। अगर मान लो इस n की वैल्यू 10 है तो टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अगर इसकी 100 है तो ये कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। मतलब ट्वाइस होंगे नंबर के, जितने नंबर क्रिस्टल में होंगे उसके ट्वाइस हो जाएंगे टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड ट्वाइस होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड इक्वल टू होते हैं। राइट, इस तरह से। तो आप अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपन को एक चीज समझ में आती है कि 0.5 मोल के अंदर अगर अपन को एटम्स मिल जाए कैसे भी अपन को, तो उस एटम्स के इक्वल क्या हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और इस एटम का डबल क्या हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड। और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, टोटल आ जाएगा। एक तरीका और है टोटल करने का, उसको समझो। मैं फिर से इनको अरेंज कर रहा हूँ, आप वीडियो को बैक करके अच्छे से दोबारा देख लेना इसको, तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जरा समझो बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दो टाइप के वर्ड हो गए अपने पास, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड। मेरे मायने में ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं 5 स्टार लगा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये, जरा समझो फिर से। अगर मान लो आपके पास, मान लो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स है वो एन कंसिडर कर लिया अपन ने, एन मान लिया। तो टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होते हैं, 2n होते हैं, एन का ट्वाइस। और जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है होते हैं वो एन के इक्वल होते हैं। तो दो टाइप के। अब टोटल वर्ड इनके इक्वल होंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड को क्या बोलेंगे अपन, टोटल वर्ड। तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वर्ड कितने होंगे, 3n। राइट,
अब मैं ये कह रहा हूँ अगर 0.5 मोल के अंदर अगर अपन एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, एन की वैल्यू का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स, अगर अपन फाइंड आउट कर लें कैसे भी करके, नंबर ऑफ एटम्स अगर फाइंड आउट कर लें, ठीक है, तो इसका इसका एन की वैल्यू यहाँ रख देंगे इस एन की जगह, और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएंगे, टोटल वॉइड है। ठीक, और एन की वैल्यू क्या डबल क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एन की वैल्यू के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू का डबल क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड डबल, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और टोटल कैसे निकालेंगे, 3n की जगह 3n में एन को रिप्लेस कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स से, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल आ जाएगा। अपन को निकालना क्या क्या है, एक तो टोटल निकालना है और एक टेट्राहेड्रल निकालना है। स्टार्ट करें, उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, मैं और भी आसान करने का प्रयास करूंगा, इन चीज़ों को और भी आसान करने का ट्राई मारूंगा मैं इसको। चलिए देखिए, एक छोटी सी बात और सुनना, अगर अपने पास कहीं पे मोल दे रखे हैं, देखो ध्यान देना, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का, मोल को आप एन ए नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एन ए मतलब एवोगैड्रो नंबर से, एन ए का मतलब यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर से है, ज़रा समझे। मोल को आप अगर एन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे, लेकिन ये मोल किसके होनी चाहिए, एटम्स के होनी चाहिए। तो अपने पास जो ये मोल है वो एटम्स के कंसिडर करके चल रहा है अपन, एन ए से मल्टी, एन ए यहाँ पर क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। देखो जरा समझे, अपने पास जगह भी कम होगी, नीचे एक क्वेश्चन और आएगा, देखो नीचे क्वेश्चन दे रखा है एक और, तो जगह का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा तो इसको थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं अपन, या यही समझ लीजिए आप, मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ, जगह का प्रॉब्लम रहेगा अपने पास, थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई एन ए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एन ए यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर है, ध्यान रखना, एवोगैड्रो नंबर है, इसकी वैल्यू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 कर दो या 23 कर दो, 10⁻23 पर मोल, पर मोल वैल्यू होती है इसकी। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर अपन 0.5 मोल, मोल की जगह अपन 0.5 लिख देते हैं तो नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। तो देखो नंबर ऑफ एटम्स, इसको अपन एन लिखते हैं, इज इक्वल टू मोल की जगह कितना आ जाएगा, 0, एन नंबर को मल्टीप्लाई करो, अगर अपन एन ए रख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सिर्फ एन ए लिख लेते हैं यहाँ पर, यस यस यस, ये लो एन ए लिख देता हूँ, अभी मैं लास्ट में कर लेंगे अपन। तो देखिए अपने पास नंबर ऑफ एटम कितने आ गए, 0.5 एन ए, एन ए की वैल्यू ये रिप्लेस कर सकते थे अपन, ये वाली लिख करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन अपन ऐसे रख लिया। अब देखिए टोटल टोटल निकालते हैं अपन, टोटल वॉइड, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 3n, 3n क्यों, क्योंकि 2n तो टेट्राहेड्रल और n क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, और दोनों को अपन ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3n, ये td के लिए है और ये OH ऑक्टाहेड्रल के लिए है, तो 3n। अब 3n में अपने पास n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू अपने पास है ये वाली 3 मल्टीप्लाई 0.5 NA, ये n की वैल्यू है जो ऊपर दे रखी है ये वाली। तो ये तो आंसर हो गया अपना किसका, इसको एक बार और इजी कर लेते हैं अपन, 5 को इससे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5 NA। ठीक है, अब अपन को टेट्राहेड्रल वॉइड पता करना है, तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ TD लिख रहा हूँ मैं टेट्राहेड्रल को, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ये 2n होता है, इस तरह से 2n, तो आगे अगर आगे सोल्व कर रहा हूँ मैं, 2 n की वैल्यू क्या अपने पास, ऊपर देखो 0.5 NA, 0.5 NA,
ये वाली n की वैल्यू अपनी, ये इसकी जगह लिखेंगे अपन, ये वाली n की वैल्यू। तो इसको और इजी करते हैं, इसको कितना जाएगा 1 ये लो, ये अपना आंसर हो गया टेट्राहेड्रल वर्ड के लिए। तो ये तो आंसर हो गया अपना टेट्राहेड्रल वर्ड का, और ये आंसर हो गया अपना टोटल वर्ड्स का। टोटल वर्ड में टेट्राहेड्रल वर्ड है, ठीक है, इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सब चीज़ें मगअप हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए टोटल 1.5 है, उसमें से 1 तो कौन हो गया, टेट्राहेड्रल वर्ड हो गया, तो हाफ कितना रह गया, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और दोनों को ऐड करते हो तो देखिए टेट्राहेड्रल वर्ड, ये देखो टीडी, इसका आंसर कितना आया 1 Na, ठीक। तो 1.5 में से 1 Na चला गया, तो ये कितना रह जाएगा 0.5 Na, और इसको टोटल कर लो, आंसर वही 1.5 Na आ जाएगा। यहाँ पर Na की वैल्यू जो ऊपर रखी हुई है 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल, इसको मल्टीप्लाई करके आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको देखना, फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है ए कंपाउंड, एक कंपाउंड ऐसा है, ए कंपाउंड इज फाउंड बाय 2 एलिमेंट्स, एक कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट्स से बना हुआ है, पहला एलिमेंट है M और दूसरा एलिमेंट है N। जरा समझिए बात को, पहला एलिमेंट M है और N, एक कंपाउंड ऐसा है जो M और N एलिमेंट से मिलकर बना है। द एलिमेंट N फॉर्म CCP, जो N वाला है वो CCP बना रहा है, ध्यान देना एक बार, CCP बना रहा है, और M है ना M, वो 1/3 टेट्राहेड्रल वर्ड्स में आ रहा है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, पर कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, ये अपन को फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। 2 पार्ट कर लेता हूँ, बहुत ही सिंपल है, और ऐसा क्वेश्चन मैं जब लेक्चर पढ़ा रहा था तब भी करवाया था आपको, ठीक है। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को गिवन क्या है उसको देख लेते हैं एक बार, यहाँ से आंसर लिखने शुरू करेंगे, बस हो गए, मान लो 2 मिनट भी नहीं लगेगी मुश्किल से। एक कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, एक एलिमेंट आपका M है और एक एलिमेंट आपका N है, देखते जाना आप। जो N एलिमेंट है वो CCP लेटिस बनाता है, जरा समझना, और N है वो M है वो टेट्राहेड्रल वर्ड में जाता है TD के अंदर, ठीक है। और वो TD में भी कितने TD के अंदर, कितने टेट्राहेड्रल वर्ड में जाता है, ओनली 1/3 के अंदर। जितने टेट्राहेड्रल वर्ड बनेंगे ना उनमें से सिर्फ 1/3 को ही ऑक्यूपाई करता है, कौन, M, ठीक, राइट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, अब फॉर्मूला बताना आप लोगों को, ये तो आपको दे रखा था क्वेश्चन, अब सोल्व कैसे करेंगे देखो, मैं लिख रहा हूं यहां पर एलिमेंट M और N, राइट। आपको पता है CCP स्ट्रक्चर, एक सेकंड जस्ट वेट, आपको छोटी CCP में के अंदर जो Z की वैल्यू होती है वो 4, CCP के अंदर 4 होती है। CCP और FCC एक ही बात होता है, ध्यान रखना, CCP और FCC, और FCC यूनिट सेल के अंदर अपन Z की वैल्यू 4 निकालते फाइंड आउट करते हैं, पीछे के लेक्चर जाके देखें आप, तो मैं आप 4 लिखूंगा। आपको पता है ये टेट्राहेड्रल बनाते हैं, टेट्राहेड्रल कितने होते हैं, डबल होते हैं, एंड वैल्यू जितनी वैल्यू आएगी उसका डबल होता है टेट्राहेड्रल, तो 8 आएगा, ठीक, इस तरह से। तो इसको एक बार अपन सोल्व कर लेते हैं, ये इसको कट करेंगे तो 1 आएगा, 4 से, और यहाँ पर 2 आएगा, तो फॉर्मूला तो पूछ रहा है, सॉरी गलत हो गया काम, जस्ट वीट, ये गलत हो गया, मैं देखा आंसर बना कैसे नहीं, एक बार फिर से देखो, ज़्यादा कोई इशू नहीं है, ये तो 4 होगा और इसका डबल 8 होगा। ये टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हैं, 8, देखो यहाँ ध्यान दो, टेट्राहेड्रल 8 है, लेकिन 8 में से सिर्फ ये 1/3 को ही ऑक्यूपाई करता है, टोटल 8 है, 1/3 को ऑक्यूपाई करता है। तो देखिए इसको ईजी कर लेते हैं थोड़ा आप, ये तो 8/3 हो गया, ये 4, इसके नीचे मैं 1 ले लेता हूँ, इसको बैलेंस करता है 8, ये कितना आ जाएगा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ तो देखो इसको 4, मतलब आप इसको, एक सेकेंड, इसको ईजी करते हैं थोड़ा, 4 से डिवाइड करो, 2 आ गया, इधर 3 आ गया, तो फाइनल में अपना आंसर क्या रह गया है, 2 और 3। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहाँ जगह थोड़ा अभाव है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, जगह कमी है, तो अपना ये आंसर आ गया। इसमें आंसर में देखो M तो कितना है 2 और N कितना है 3, तो
अगर अपने पास नीचे जगह है थोड़ी सी, अगर मिल जाती है तो मैं नीचे ही लिख देता हूँ, नहीं तो फिर अपन को यहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जगह नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करें आप लोग, बस ये मान लो हो गया। यहाँ लिखूंगा मैं फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ऑफ कंपाउंड देखो, एम तो है 2 NH3, तो आंसर हो गया M2N3। ये अपना फाइनल आंसर है साहब। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह से सोल्व हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसको देखिए एक बार आप, क्या आप पढ़िए एक बार स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम बताने हैं आपको इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर SCP के अंदर। हाँ SCP की देखो, ये मैं लिख रहा हूँ HCP, मैं जस्ट वेट, जरा समझना बात को। SCP एक यूनिट सेल है, देखो HCP यूनिट सेल है, इसके अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम बताने हैं। ये वाली चीज़ मैंने लेक्चर में भी बता दी थी, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। और इनमें से कोई आंसर आएगा, ये ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन का कोई मीनिंग नहीं, अपन को तो अपना आंसर निकालना है। देखिए SCP यूनिट सेल इस तरह की होती है, देखो इस तरह की होती है SCP यूनिट सेल। यहाँ पार्टिकल्स आते हैं, एक इस तरह का होता है। आप बुक में भी देख लेना इसको, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। SCP यूनिट सेल को बुक में भी देख सकते हैं आप। मैं एक आइडिया दूंगा, और बाकी SCP यूनिट सेल मैंने लेक्चर में बता रखी है, वहाँ जाके देखेंगे एक बार आप। 3 पार्टिकल यहाँ होते हैं इसके, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं इस टाइप से, आप लेक्चर में जाके देखेंगे। पीछे जो लेक्चर पढ़ा रखा है आपको SCP की 3D पैकिंग के अंदर, उसको देखेंगे आप। ये सब जॉइन अप होते हैं, ये वाला इससे जॉइन अप होता है, ये वाला इससे, ऐसे ये जॉइन अप होते हैं सब। सब जॉइन अप होते हैं इस तरह से। अब मैं ये कह रहा हूँ आपको, यहाँ पर टोटल पार्टिकल कितने हैं 6। इसमें देखो आप, जहाँ देखो मैं राउंड बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आप 6 पार्टिकल है। देखो मैं रेड ब्लैक से करता हूँ, तो ग्रीन लेता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 और 6, और 6 इसमें है। ठीक, अब जरा समझना, कोई भी एक पार्टिकल को ले लेते हैं। चलो मैं इसको ले लेता हूँ एक बार। ये वाला पार्टिकल टोटल कितनी यूनिट सेल से टच कर सकता है, तो देखो एक यूनिट सेल इधर बनेगी, इधर एक यूनिट सेल बनेगी, और इधर भी एक यूनिट सेल बनेगी। इस तरह से, मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसे 3। मैं इस ग्रीन वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। ये जो पार्टिकल काम, इस पार्टिकल का जो होगा ना, वो सभी के साथ होगा। ये वाला पार्टिकल 3 यूनिट सेल के टच में हो रहा है अभी, देखो कैसे, जरा समझना। एक, और एक ये खुद, एक ये वाली को 2 मान लेते हैं, और इस वाली को 3 मान लेते हैं। मेरी बात समझना, 3 के टच में हो रहा, और 3 इसके ऊपर आएगी, जैसे एक के ऊपर आ जाएगी एक यूनिट सेल, एक यूनिट सेल दो वाली यूनिट सेल के ऊपर आ जाएगी, एक 3 वाले के ऊपर आ जाएगी। तो ये वाला जो पार्टिकल है ना, मैक्सिमम 6 यूनिट सेल को टच करता है, 6 यूनिट सेल को, यूनिट सेल को टच करता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 6 यूनिट सेल को टच करता है। तो एक इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा एक यूनिट सेल को, 1/6। कितना होगा, 1/6 होगा। तो देखिए 6 पार्टिकल तो टोटल यहाँ है। अभी मैं सिस्टमेटिक अरेंज कर दूंगा, और 6 पार्टिकल इसके अंदर है, तो टोटल कितने हो गए 12। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे 12 इंटू 1/6, क्योंकि एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/6। जो इसमें होगा, जो यहाँ होगा, वही यहाँ होगा 1/6 प्लस। समझना बात को। हाँ एक चीज और है, देखना,
इनके सेंटर में भी यहाँ पर एक एक पार्टिकल होता है। अब ये सेंटर वाला है ना, इसके नीचे जैसे एक यूनिट सेल आ सकती है और इसके एक ऊपर यूनिट सेल आ सकती है। तो ये जो सेंटर वाला ना मैक्सिमम दो को टच करता है, दो यूनिट सेल को टच करता है सेंटर वाला। तो ये भी दो को टच करेगा, तो बीच में जो सेंटर में दो हैं वो दो को टच करेगा, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये दो में बटेगा इसलिए 1/2 प्लस। और ये बीच में ये तीन है ना, कि किसी को टच नहीं करेंगे तो तीन के तीन ही रहेंगे ये, तो ये 3। अब सोल्व करो इसको, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा क्या, यहाँ से करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये 3, तो टोटल कितना हो गया 6। यानी एसपी यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल कितने हो गए 6 पार्टिकल हो गए टोटल। आ गई बात समझ में। अब मैं फिर से बता रहा हूँ आपको अरेंज करके, ध्यान से सुनो, एक बार फिर से ध्यान से सुनो, अब मेरा साथ दो इसमें। यहाँ पर टोटल कितने पार्टिकल हैं, देखो देखो अपन कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए ये कलर रख लेते हैं। इसके अंदर टोटल पार्टिकल कितने हैं 6। इस पार्टिकल, ये पार्टिकल मैक्सिमम 6 यूनिट्स को टच करता है। एक तो इसकी खुद की ये वाली, एक इधर बनेगी 2, 3, इन तीन के ऊपर तीन ऊपर हो रह जाएंगी, तो 6 को टच करेगा। 6 को टच करेगा तो एक के अंदर इसका कितना पार्ट रह जाएगा 1/6, यानी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/6। तो देखो 6 तो इसमें और 6 इसमें, टोटल 12 हो गए पार्टिकल, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/6, तो आंसर कितना आएगा 2। एक एक इनके सेंटर में है, देखो ये वाला जो मैक्सिमम 2 को टच कर सकता है, तो आधा एक में और आधा इसमें रह जाएगा, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/2। तो एक तो ये रहा फेस के सेंटर पे, एक ये रहा फेस के सेंटर पे, तो 2 से इसका आंसर कितना आया 1 मिला है इसका आंसर। और ये बीच वाले 3 है, किसी को किसी यूनिवर्सल को टच नहीं करेंगे, सेंटर बीच में रहता है, तो इसके 3 का 3 रह जाएगा, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 6। अब मैं इसको अरेंज फॉर्म में रख रहा हूँ सबको हटा करके। उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपको समझ में आई होगी। थोड़ा दिक्कत कर रहा है, रुकिए एक बार। रुक जाइए एक बार आप, ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इरेज नहीं हो रहा। अरे गॉड, ये इरेज नहीं हो पा रहा। ज़रा समझे एक बार। माय गॉड, ये क्या हो रहा है। ये थोड़ा इरेज होने में दिक्कत हो रही है, अभी मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान, आप बस थोड़ा सा वेट करें, फिर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन लोग। चीज़ें तो समझ में तो आ गई होगी वैसे भी आप लोगों को, सारी चीज़ें कैसे क्या क्वेश्चन सोल्व करना है, सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ज़रा समझें कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह से है, थोड़ा सा अपना भी एफर्ट लगाएं आप लोग। थोड़ा सा क्या इरेज होने में दिक्कत आ रही है।
आप वीडियो को आगे कर लेना थोड़ा सा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा मेरे को टाइम लग रहा है, जब मैं ये इरेजिंग कर रहा हूँ उस टाइम पे आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लेना। ये एक क्वेश्चन और है, मैंने 4 ही क्वेश्चन दिए हैं, इसमें एक क्वेश्चन और है, फोर्थ वाला। ये हो गया, बस हो गया। अब देखिए इसका आंसर मैं कैसे बनाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक काम करते हैं, ये एक यूनिट सेल देखो इधर बना लेता हूँ मैं। ठीक, और एक यूनिट सेल मैं यहाँ बना लेता हूँ। सही नहीं बनी, रुक जाओ एक बार। ठीक, और ये बीच में 3 गोले रहेंगे वो। हाँ, गोले बना देता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6, और 3 ये वाले, और ये इनके सेंटर में। आप इनको बाद में ज्वाइन अप कर लेना, और एससीपी स्ट्रक्चर की मैंने ज्योमेट्री क्या बनाई है वो लेक्चर में जाके देख लेना। अब चीज़ें समझो बात को। ये इस एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/6। इस वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2। ये 3 के 3 रखेंगे। अब आंसर क्या लिखेंगे, इसलिए क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम। इसलिए टोटल नंबर ऑफ एटम, मतलब अरेंज फॉर्म में आंसर लिख रहा हूँ मैं, एटम्स। तो इस इक्वल टू लगाना, और यहाँ लगा लेते हैं इक्वल टू, इसको हटा करके आप आगे लगा लेना इक्वल टू यहाँ पर। तो टोटल तो देखो 12 के हो गए। देखो 6 तो ये वाले हैं पार्टिकल, 6 ये है, और ये 3 है, तो 12 तो ये हो गए। एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/6। सेंटर वाले देखो कितने हैं, टोटल 2 हैं, एक और एक ये 2 है टोटल। तो 2, एक का कंट्रीब्यूशन 1/2, और बीच वाले 3 के 3। सोल्व करो, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ तो 2, इसको सोल्व करेंगे तो 1, और ये 3 का 3। तो टोटल अपना आंसर क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। तो एससी पेंसिल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6 होते हैं, राइट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थोड़ा समय लग गया, आप ऐसा करना, ये जिस टाइम पे मैं इरेजिंग कर रहा था उस टाइम पे आप वीडियो को थोड़ा आगे कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन को सेट करते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है, सिंपल ही है, ध्यान देना एक बार। पूछ रहा है ये कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन ए हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। हेक्सागोनल प्रिमिटिव, इस प्रिमिटिव की जगह अपन क्यूबिक वर्ड लगा सकते हैं, हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, यानी एक तरह से मैं कहूँ ना तो आपको एससीपी की बात हो रही है, किसकी, एचसीपी की बात हो रही है, कि एससीपी यूनिट सेल के अंदर कितने तो टेट्राहेड्रल वर्ड होंगे और कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे। अरे पूरी दुनिया जानती है कि अगर आपके पास एन नंबर हो तो एन नंबर से अपन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों वर्ड निकाल सकते हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड तो इसके ट्वाइस हो जाते हैं, और ये इक्वल टू हो जाते हैं एन। तो एन कितना होता है एससीपी यूनिट सेल में, अभी तो निकाला आपने, एन की वैल्यू 6 होती है, जेड इज इक्वल टू 6 होता है, किसके लिए, एससीपी के लिए। तो हो गया ना आंसर, ये लो। ये भी इरेजिंग नहीं हो रही थी, देखो फिर से सही हो गया है ये। जरा समझो बात को। यस यस यस,
ये लो, नंबर ऑफ एटम्स इन SCP यूनिट सेल इज 6। यानी एक तरह से n की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, 6 हो गई है n की वैल्यू, n इज इक्वल टू 6। तो इस देयरफॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल को मैं TD लिख रहा हूँ, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसके क्या होंगे, ट्वाइस होंगे, 2n होता है और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2 इंटू 6, आंसर में कितना हो जाएगा 12। इसलिए देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल को मैं OS लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट कर देना ऑक्टाहेड्रल कितना आता है n, और n की वैल्यू कितनी होती है 6। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 12 और 6, ये 12 और ये 6। चलिए ये प्रैक्टिस सेट 1 था आपका। अब इसके बाद में प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 आते रहेंगे और आप इनकी प्रैक्टिस करते रहना। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप जितने भी स्कूल के बच्चों से जानते हैं जिनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उन तक पहुँचाएँ। मैं आपके लिए इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और थ्योरी के साथ ही प्रैक्टिस सेट भी डाल रहा हूँ। मैं आपको मार्केट से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके चाहे बोर्ड CBSE हो चाहे बोर्ड RBSE हो, मैं उसके अकॉर्डिंग सारे प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा और जो थ्योरी अपनी वो दोनों बोर्ड के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, इस सेशन में अपन इतना रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर मोर एंड मोर एंड लाइक इट ऑल्सो।